हेलो एस्पायरेंट्स, जय हिंद। कैसे आप लोग? आई होप आप सभी की प्रीलिम्स की तैयारी जारी होगी। उसी को मद्देनज़र रखते हुए एक और टॉपिक आज के लिए जो है पल्लवास चालुक्यास, इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे आज और आपकी तैयारी को और मजबूती देंगे। ठीक है, बिना किसी देरी के चालू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, दैट इज पल्लवास। कल हम लोगों ने जो टॉपिक देखा था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी प्रीलिम्स की तैयारी में। साथ ही साथ आज का जो टॉपिक है ना बेटा, उसमें क्वेश्चंस पूछे गए चालुक्यास, पल्लवास, देन इफ वी टॉक अबाउट चोरास, चेरास, पांड्यास, राष्ट्रकूतास, फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पल्लवास के भी ऊपर जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको बहुत फोकस देके और बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। साथ ही साथ रेफरेंस बुक सर क्या होनी चाहिए, तो जो मैंने सबसे पहले लेक्चर में बताया था, रेफरेंस बुक इज रामचरण शर्मा की ओल्ड एनसीईआरटी। ठीक है, चलिए चालू करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के अपना लेक्चर। आइए, पल्लवास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट देखिए, द चालुक्यास सेट अप देयर किंगडम टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ द 6th सेंचुरी। 6th सेंचुरी की बिगिनिंग में इन्होंने अपना किंगडम सेटअप किया इन वेस्टर्न डेक्कन में। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है चालुक्यास एस्टेब्लिश देयर कैपिटल एट वटापी, मॉडर्न बदामी भी बोला जाता है, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बीजापुर विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ कर्नाटका। इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है? क्या स्टेटमेंट 1 सही है या सेकंड? ऑप्शंस आपको दिए हुए 1 ओनली, 2 ओनली, 1 and 2 या नोटा, नन ऑफ दी अबव। सो व्हाट शुड बी द आंसर एस्पायरेंट्स? थोड़ा सा सोचिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, 5 सेकंड क्वेश्चन है ये भी। देखिए जल्दी, फास्ट। व्हाट शुड बी द आंसर? कमेंट सेक्शन पे बताइए। ओके, द करेक्ट आंसर इज 1 and 2, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट सर जो दिए हुए हैं ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होती है। बिगिनिंग ऑफ द 6th सेंचुरी चालुक्यास सेटअप किया उन्होंने अपना किंगडम। चालुक्यास एस्टैब्लिश देयर कैपिटल, कैपिटल कहाँ थी? वटापी पे, मॉडर्न बदामी भी उसे बोला जाता है। ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, अभी जो सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, आइए बढ़ते आगे। द करेक्ट आंसर इज 1 and 2, ये देख लिया हम लोगों ने। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सबसे पहले स्टेटमेंट बोलता है द टर्म पल्लवास मीन्स क्रीपर एंड इन संस्कृत वर्जन ऑफ तमिल वर्ड तोंडाई, तोंडाई भी बोला जाता था, विच ऑल्सो कैरीज अ सेम मीनिंग, इसका भी सेम मतलब वही होता है। सेकेंड स्टेटमेंट, ये पल्लवास के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन। द अथॉरिटी ऑफ द पल्लवास एक्सटेंडेड ओवर बोथ सदर्न आंध्रा एंड नदर्न तमिलनाडु, ये दोनों जगह थे बोलते। देन थर्ड स्टेटमेंट इज द अर्ली पल्लवास केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द कादम्बास, ये इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में बने रहे। व्हाट शुड बी द आंसर? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है? 1 ओनली, 1 and 3, 1 and 2 या आउट? दैट इज ऑल ऑफ दी अब। 5 मार्कर क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी देखिए और कमेंट सेक्शन पे आंसर दीजिए। चलिए, आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। ये तीनों ही स्टेटमेंट सर जो दिए हुए हैं, ये तीनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। हाँ, चलिए आइए, क्वेश्चन 3 क्या बोलता है देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? शब्दों का खेल, फर्स्ट लेक्चर में भी बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूं, ये ध्यान देना है आपको थोड़ा सा। आइए, फर्स्ट वाला, पल्लवास ग्रांटेड न्यूमेरस विलेजेस फ्री ऑफ टैक्सेस। इन्होंने बहुत सारे जो विलेजेस थे उनको फ्री ऑफ टैक्स कर दिया, लार्जली टू द क्षत्रिय क्लैन के जो लोग थे। अभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ये 4 होते हैं ना, उसमें से जो क्षत्रिय क्लैन के लोग थे उनके लिए बोलते पल्लवास ने टैक्स फ्री कर दिया था। क्या कर दिया था? टैक्स फ्री किया था कि नहीं किया था वो हम देखेंगे आगे। द पल्लवास, द कादम्बास एंड द चालुक्यास ऑफ बदामी एंड देयर अदर कंटेम्पररीज वेयर ग्रेट चैंपियन ऑफ द वैदिक सेक्रीफाइसेस। ये चैंपियंस थे बोलते वैदिक सेक्रीफाइसेस के, पल्लवास, कादम्बास एंड चालुक्यास ऑफ बदामी एंड देयर अदर कंटेम्पररी, उनके साथ ही साथ जो चल रहे थे, ये वैदिक सेक्रीफाइसेस के चैंपियन थे बोलते हैं। आप भी होते हो किसी ना किसी चीज़ में चैंपियन, कोई चेस में होता है, कोई गोला फेंक में होता है, कोई भाला फेंक में होता है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये लोग बोलते हैं वैदिक
सेक्रीफाइसेस में चैंपियन थे। क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखते, देखिए क्वेश्चन जल्दी। आंसर इज ए, दैट इज वन ओनली। ये वाला आंसर सही है बोलते हैं, वन ओनली। द स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। पल्लवास ग्रांटेड न्यूमर्स, सॉरी मैं भी भूल गया था। देखिए मैं तो टीचर हूं, मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो आपके साथ भी हो सकता है। नॉट करेक्ट पूछा है। सर आप ये जानबूझ के तो नहीं करते ना? हो सकता है मैं जानबूझ के कर रहा हूं। नॉट करेक्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नॉट करेक्ट। आपको ध्यान देना है, यहाँ पे नॉट करेक्ट लिखा है। इसमें से जो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है वो है पल्लवास ग्रांटेड न्यूमरस विलेज फ्री ऑफ टैक्सेस लार्जली टू क्षत्रिय, वन ओनली। अब इसका रीजन क्या है देखिए, घबरा जाता हूं मैं भी। पल्लवास ग्रांटेड न्यूमरस विलेजेस फ्री ऑफ टैक्सेस दिया हुआ था क्षत्रिय। क्या दिया हुआ था? क्षत्रिय। लेकिन व्हाट शुड बी द आंसर? द करेक्ट आंसर इज ब्राह्मण्स। यहां पे क्या होना चाहिए था? अरे हाँ की ना, मतलब सर इन्होंने क्षत्रिय लोगों को फ्री ऑफ टैक्सेस चीजें नहीं की थी, इन्होंने ब्राह्मण्स को फ्री ऑफ टैक्स चीजें कराई थी। आइए इसका आंसर होना चाहिए ब्राह्मण्स। स्टेटमेंट देख लीजिए आप लोग, वन ओनली, वन एंड टू, टू ओनली, नन ऑफ द अबव। सो व्हाट शुड बी द आंसर? वन ओनली। Pallavas granted numerous villages free of taxes largely to the Brahmins. Next question पे आइए। With reference to the temples to the Pallavas, consider the following statements. पहला statement क्या बोलते हैं देखिए, the Pallavas king constructed a number of stone temples in the 7th and 8th century फॉर हाउसिंग द गॉड्स। बनाए बोलते भी है इन्होंने 7th और 8th सेंचुरी में गॉड्स के लिए रहने के लिए कुछ मंदिर। द मोस्ट फेमस टेम्पल इज सेवन रथ टेम्पल फाउंड एट महाबलीपुरम। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू, सॉरी ये नॉट नहीं है, नॉर टू है, या वन ओनली। सो व्हाट शुड बी द आंसर? देखिए एक बार क्वेश्चन देख लीजिए और कमेंट बॉक्स पे उसका आंसर डालिए। देख लिए? आइए, बोथ वन एंड टू, दैट इज ए। दो ऑप्शन ए इज करेक्ट, मतलब ये दोनों ही स्टेटमेंट सर जो दिए हुए हैं, द पल्लवास किंग कंस्ट्रक्टेड नंबर ऑफ टेम्पल्स। पल्लवा के जो राजा लोग थे उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनाए। कब? 7th और 8th सेंचुरी में। किसके लिए बनाए होंगे बेटा? मंदिर क्यों बनते हैं? भगवान के रहने के लिए ना। आगे आइए, दूसरा स्टेटमेंट बोलता है द मोस्ट फेमस टेम्पल इज, उनमें से सबसे ज्यादा फेमस टेम्पल कौन सा था? 7th रथ टेम्पल। जो सबसे ज्यादा फेमस टेम्पल था वो था 7th रथ टेम्पल। ये वन डे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, जो कि कहाँ मिला है? महाबलीपुरम एक जगह है, वहां पे ये 7th रथ टेम्पल मिला है। वन डे एग्जामिनेशन में पूछेगा 7th रथ टेम्पल कहाँ है, तो व्हाट शुड बी द आंसर? आपका सीधा सीधा आंसर यहाँ क्या होना चाहिए? महाबलीपुरम। कहाँ पे मिला है 7th रथ टेम्पल? महाबलीपुरम। बेटा आपका नाम बता दो मेरे को एक बार। कृणाली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये देख लिया आपने क्वेश्चन, नेक्स्ट पे आइए। श्योर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द कैपिटल ऑफ पल्लवास। पल्लवास की कैपिटल थी कांचीपुरम। क्या कैपिटल थी? कांचीपुरम। उसके रेफरेंस में आपको देखना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कांचीपुरम इज वेल नोन फॉर इट्स ह्यूज प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। बहुत ज़्यादा सिल्क होता था यहाँ पे, ऐसा बोलते हैं ये लोग। एंड रॉक कट टेम्पल्स। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा, सिम्हा विष्णु वॉज द फाउंडर ऑफ पल्लवास डायनेस्टी। जो सिम्हा विष्णु थे वो पल्लवा डायनेस्टी के क्या थे बोलते? फाउंडर थे। तीसरा स्टेटमेंट, पीरियड्स ऑफ पल्लवास डायनेस्टी वॉज फ्रॉम 250 कॉमन ईरा टू 890 कॉमन ईरा। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 and 2, 1 and 3, 3 ओनली, नन ऑफ दी अबव। अभी ये जो क्वेश्चन आपको पूछा है ना, ये थोड़ा सा एनसीईआरटी डीप जाके पूछा है। सर एनसीईआरटी में डीप का मतलब क्या होता है? पूरा कॉन्टेक्चुअल अंदर में जाके ये क्वेश्चन को फ्रेम मैंने किया है। मतलब अपन नहीं क्या कोई चीज़ को थॉरोली पढ़ते हैं एकदम वर्ड टू वर्ड, ये वर्ड टू वर्ड वाला क्वेश्चन है। मतलब थोड़ा सा डीप जाके क्वेश्चन को पूछा गया है। देखते हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन देख लीजिए। आइए,
करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज 1 and 2. 1 and 2 में कौन सा स्टेटमेंट है? कांचीपुरम इज वेल नोन फॉर इट्स ह्यूज प्रोडक्शन ऑफ सिल्क. कांचीपुरम में बहुत ज्यादा सिल्क होता था. क्या होता था? क्या है वहां पे? रॉक कट टेम्पल्स. सर ये रॉक कट टेम्पल्स क्या होता है? रॉक कट टेम्पल्स बेटा ऐसे टेम्पल्स होते हैं, बड़े बड़े पत्थर रहते हैं ना, जो उसको काट के शेप दिया जाता है, उसको काट के शेप दिया जाता है और उसके थ्रू टेम्पल तैयार किया जाता है. उसी को अपन रॉक कट टेम्पल्स बोलते हैं. ठीक है, मैंने इमेज नहीं लाया है आपके लिए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि रिस्पेक्टिव टॉपिक हम लोग जब देखेंगे तो आपको मैं प्रॉपर इमेजेस GIF वगैरह के साथ आपको पढ़ाने वाला हूँ उसमें. ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, सॉरी इनमें से 2 स्टेटमेंट सही है, दैट इज 1 and 2. कांचीपुरम इज वेल नोन फॉर इट्स प्रोडक्शन ऑफ सिल्क एंड रॉक कट टेम्पल्स. सिम्हा विष्णु वॉज द फाउंडर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी. ये ध्यान में रखेंगे सभी लोग. हाँ, पल्लवा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? मैं थी, तुम थी, कौन था? तो पल्लवा डायनेस्टी के फाउंडर थे सिम्हा विष्णु. क्या नाम था उनका? सिम्हा विष्णु पल्लवा डायनेस्टी के रूलर का नाम था, जिन्होंने पल्लवा डायनेस्टी को स्टार्ट किया था. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए. अभी थर्ड स्टेटमेंट दिया है, पीरियड ऑफ पल्लवास डायनेस्टी वॉज फ्रॉम 250 CE टू 890 CE. लेकिन इनका पीरियड्स ऑफ पल्लवा डायनेस्टी वॉज फ्रॉम 275 CE से 897 CE बोला जाता है. ठीक है, अभी आप लोग या हम वहाँ पे थे क्या जब ये सब चल रहा था? तो कुछ कुछ चीज़ें ना बेटा कैसी होती है, एजम्पशंस पे चलती है. कार्बन डेटिंग हो गया, देन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसके वजह से ये लोग पता लगाते हैं कब हुआ था, कैसे हुआ था. कुछ रिटर्न सोर्सेस मिलते हैं, कुछ ओरल सोर्सेस मिलते हैं. हिस्ट्री में होता है ना, रिटर्न सोर्सेस होते हैं, जो पत्र वगैरह पाए जाते हैं, उसके थ्रू इतिहास का पता लगाया जाता है. देन उसके बाद ओरल सोर्सेस होते हैं, उसके बाद टेंजिबल सोर्सेस भी होते हैं जो आपको दिखते हैं. ताजमहल दिख रहा है, कुतुब मीनार दिख रहा है. ठीक है, आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए. Which of the following statement is correct regarding the reign of Pallavas? पल्लवास के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है फिर से क्वेश्चन. आइए, पहला स्टेटमेंट, ऊर वॉज अ विलेज असेंबली फाउंड इन एरिया वेयर द लैंड ओनर्स वेयर नॉट ब्राह्मण्स. लैंड ओनर्स ब्राह्मण्स नहीं होते थे. सेकेंड स्टेटमेंट, नागरा वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मर्चेंट्स. जो नागरा है उसको मर्चेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बोथ 1 and 2, ओनली 1, ओनली 2 या नन ऑफ दी अबव. 5 सेकेंड क्वेश्चन है. चलिए आइए, करेक्ट आंसर इज ए, बोथ 1 and 2. ये दोनों ही स्टेटमेंट सर जो आपने बताए, ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है. ठीक है, ऊर वॉज एन विलेज असेंबली फाउंड इन द एरिया वेयर द लैंड ओनर्स वेयर नॉट ब्राह्मण्स. ब्राह्मण्स लैंड ओनर नहीं हुआ करते थे. नागरा वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी मर्चेंट्स. अभी क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछ सकता है? हो सकता है कि वो ये पूछे कि मर्चेंट की ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला जाता था. पल्लवास के टाइम पे मर्चेंट की ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला जाता? तो व्हाट शुड बी द आंसर? क्या बोलोगे आप लोग? मर्चेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन को नागारा भी बोला जाता था. कौन, किसके टाइम पे? पल्लवास के टाइम पे. किसके टाइम पे? पल्लवास के टाइम पे. आ गया ये नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन को जल्दी, फास्ट. देखिए, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ बेटा. हर एक चीज़ का ना एक तरीका होता है. आप अगर बोलोगे कि एंशियंट हिस्ट्री सर मुझे बहुत बोर होता है, मुझे ये पढ़ना ही नहीं है, ऐसे से होने वाला है क्या? गलती से अगर 4 क्वेश्चन पूछ लिया तो यूपीएससी में प्रॉब्लम हो जाएगी ना. 4 क्वेश्चन छोड़ना बोलो तो बहुत बड़ी बात होती है. तो क्या करना है सर? देखिए क्या होता है ना, प्रायोरिटीज़ डिसाइड कीजिए, चैप्टर्स को बांट दीजिए. सर चैप्टर्स बांटने का मतलब नहीं समझा. कैसे? अभी मैंने आपको बताया था, 2 मिनट रुक जाइए. हाँ,
सर चैप्टर्स कैसे बांटेंगे, मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा, बताइए थोड़ा सा। एक चैप्टर्स को कैसे बांटना है? ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज। हाँ, सर चैप्टर को कैसे बांटना है थोड़ा सा समझाइए। अभी आप लोग अपनी लाइफ में हर चीज को प्रायोरिटीज देते हैं, क्या देते हैं? प्रायोरिटीज देते ना। फ्रेंड्स को पहली प्रायोरिटी, फैमिली को पहली प्रायोरिटी, पढ़ाई बाद में देखेंगे सर हम। पहले हम ये सब चीज़ों को प्रायोरिटी देने वाले, ये प्रायोरिटी की बात कर रहा हूँ मैं अभी। आई एम टॉकिंग अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री की प्रायोरिटी, ठीक है। इनमें से जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स है ना बेटा, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गया, आईवीसी हो गया, एक ही है दोनों भी। देन उसके बाद मौर्यंस, गुप्ताज, पल्लवास, चालुक्यास जो चालू है, इनको ना एक अलग साइड निकाल के रखो। अलग साइड मतलब सर हमको कोई भी हालत में इसको कंप्लीट करना है अच्छे से, क्योंकि ये भरोसा नहीं है ना कि वो क्या पूछने वाले हैं। तो आप कैसा करो, एक टेबल बना लो, उसमें चैप्टर्स लिख लो और चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दे दो। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे देंगे सर, आपको पता है वो कि कितना, अब देखो ये कैसे जमती है, ये सब चीज़ें बताता हूँ। एनालाइज करोगे आप तब जमेगी आपको। आप क्या करोगे, एनालाइज करोगे चीज़ों को, तब जाके आपको पैटर्न समझ में आएगा। एकदम से आप बिना देखे तीर मार रहे हो, वो तीर लगेगा क्या? जाने तो यूपीएससी छोड़ दो, किसी भी चीज़ में आप देखो, सीधा बुक उठाया और पढ़ना चालू कर दिया, ऐसे से होगा? आपको सबसे पहले अपने दुश्मन की कमी पता रहने को है। दुश्मन की कमी मतलब कि क्या वो नहीं कर सकता, क्या वो कर सकता। एक मोडस ऑपरेंडी होना कि नहीं, ये अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैं इसको ऐसे करके ऐसा सॉल्व करूँगी, ये अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। अब ये ऐसा सॉल्व करते किसको आएगा? जिसकी पढ़ाई पूरी अच्छे से हुई रहेगी। तो एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न अगर आपने क्रैक कर लिया तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। बस वो पैटर्न क्रैक करने को ही मेरा बच्चा क्या लगता है, दिमाग लगता है और थोड़ा सा टाइम लगता है। टाइम समझता है आपको, थोड़ा तो समझता होगा टाइम क्या रहता है। तो टाइम के हिसाब से अगर आप चीज़ों को बांटोगे तो सब चीज़ें प्रॉपरली चलेगी। कभी भी उठ रहे, कभी भी पढ़ रहे, ऐसे से दिमाग भी काम करता नहीं है। तो प्रायोरिटीज़ में बांटो अपने सब्जेक्ट को। सर एंशिएंट पहले पढ़ेंगे हम, देन उसके बाद मेडिवल पढ़ेंगे, देन मॉडर्न पढ़ेंगे, देन उसके बाद अगर मुझे लगता है कि रिविजन के साथ साथ एक और जीएस चलाना चाहिए तो मैं उसके साथ पॉलिटी भी चलाऊंगी, है ना। होता है, जीएस पढ़ते हैं कई लोग जी, 2 जीएस साथ में लगाते हैं, देन एक फिर ऑप्शनल का अगर टाइम मिला तो 1-2 घंटा ऑप्शनल पढ़ते हैं। वो एक मोडस ऑपरेंडी बनाओ। यश सर की टेक्निक अलग है, आप दोनों की टेक्निक अलग है, मेरे हर बच्चे की टेक्निक अलग है। मैं ये नहीं बोल रहा कि टेक्निक ही चेंज कर दो, मैं बस ये बोल रहा कि प्रायोरिटीज डिसाइड करो, एक टेबल बनाओ, एक कंटेंट बनाओ, देन उसके बाद एक पूरा प्रॉपरली अपनी पढ़ाई करो। तो एंशिएंट हिस्ट्री को भी आपको ऐसे ही बांटने का। जब रिस्पेक्टिव हम लोग पढ़ाई करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री की, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको टॉपिक्स, तब मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे आपको बांटने का है और कैसे आपको चीज़ें लेके चलनी की है, ठीक है। तो उसका टेंशन नहीं लेना। कौन से क्वेश्चन पे थे हम लोग? ये था क्या? हाँ इस पे थे शायद। चलिए, गया आपके दिमाग में क्या मैंने बोला, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। द लैंड ग्रांट्स टू द गिवन पल्लवास वेर कॉल्ड ब्रह्मदेव, ये चालू था ना, हो गया था, ये कंप्लीट हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, फास्ट नहीं हो रहा है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द पल्लवास एडमिनिस्ट्रेशन। कल भी हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखे थे, महाजनपद के ऊपर। महाजनपद के ऊपर वैसे ही सेम आज एक और क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, एक कौन सी डायनेस्टी की? पल्लवा डायनेस्टी के, ठीक है। चलिए आइए पहला स्टेटमेंट देखिए। द लैंड ग्रांट गिवन टू द टेम्पल बाय पल्लवास वे आर कॉल्ड एज ब्रह्मदेव। जो लैंड वो लोग ग्रांट करते थे, देते थे, गिवन टू द टेम्पल्स, उन्हें ब्रह्मदेव बोला जाता है। दूसरा, लैंड गिवन टू द ब्राह्मण वॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। जो ब्राह्मण को लैंड दिया करते थे उसके ऊपर वो लोग टैक्स नहीं लेते थे। होता है ना एग्जेम्प्ट करना, मतलब छोड़ देना, छूट दे देना, छोड़ देना, पूरा एग्जेम्प्ट करना। जो ब्राह्मण्स को देते थे वो एग्जेम्प्ट था, बोलते टैक्सेस से।
ट्रेडर्स एंड आर्टिशियंस वेयर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ द मार्केट। देखिए क्लास क्या होता है, आप इफ अगर IRS ऑफिसर बनते हैं, IAS ऑफिसर बनते हैं या IPS ऑफिसर बनते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें रेगुलेट करना पड़ता है, बहुत सारी स्कीम्स मार्केट में लाने पड़ती है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है एक IAS IPS के लिए। तो ये लोग के टाइम पे भी तो कोई ना कोई ऐसे ऑफिसर्स होंगे ना जो ये सब चीज़ें करते होंगे। क्या राजा के पास इतना टाइम है कि वो सब चीज़ों पे ध्यान देगा? वैसे ही सेम टू सेम आप मुझे एक बात बताइए, अर्थव्यवस्था में टैक्सेस जरूरी है, लेकिन अति टैक्स अगर आप लेंगे इकोनॉमी में अति टैक्स अगर लेंगे तो लोग भरेंगे क्या? नहीं भरेंगे ना, सीधी बात है। लेकिन इफ अगर टैक्स नहीं भरेंगे तो इनडायरेक्टली किसका नुकसान है? देश का नुकसान है। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स करंट अफेयर्स में बहुत चल रहा है, किसके पास से कितना पैसा आया पार्टीज को, वो एक अलग टॉपिक है। वन नेशन वन इलेक्शन वाला भी करंट अफेयर्स चल रहा है, मैं करंट अफेयर्स भी नहीं लेने वाला हूँ आपका, तो ये सब पढ़ेंगे हम लोग। ये स्टेटमेंट बोलती है, बहुत बेहतरीन स्टेटमेंट है ये, आप जैसे कैंडिडेट्स के लिए, ट्रेडर्स एंड आर्टिशियंस वेयर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस। ये जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे और जो आर्टिशियंस थे, उनको बोलते हैं एग्जाम कर दिया था टैक्सेस से फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ द मार्केट। टैक्स कम लगेगा तो मार्केट की ग्रोथ तो होती है, ये चीज़ मुझे भी पता है और आपको भी। जब आप इकोनॉमिक्स की NCERT पढ़ेंगे, जब आप रमेश सिंह की बुक या जो भी नितिन सिंघानिया की बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इनमें से पल्लवास के एडमिनिस्ट्रेशन से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बोलते हैं, ठीक है, देखते हैं। ये स्टेटमेंट तो मुझे करेक्ट लग रहा है, 3 वाला। करेक्ट आंसर इज 2 ओनली, करेक्ट आंसर इज 2 ओनली। बाकी के स्टेटमेंट क्या है बोलते हैं गलत है, लेकिन मुझे ये सही लग रहा है। आज के कॉन्टेक्स्ट में हम अगर देखेंगे तो ये आपको लगता है होना चाहिए, है ना, क्योंकि इफ कुछ लोग होते हैं ना बेटा जो टैक्स नहीं भर पाते, अब वो टैक्स का हिस्सा दे देते हैं तो उससे उनकी कमाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों में टैक्स थोड़ा सा कम होना चाहिए। पेट्रोल में बहुत टैक्स लगता है इंडिया में, बहुत ज़्यादा। चलिए इसका आंसर क्या है, लैंड गिवन टू द ब्राह्मण वॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्सेस। इसमें से जो स्टेटमेंट 2 है वही करेक्ट है बोलते, क्या है वही करेक्ट है। जो लैंड दिया जाता था ब्राह्मण्स को, उनको टैक्स नहीं लगता था। मंदिर के ऊपर टैक्स लगता है क्या? मंदिर की प्रॉपर्टी में, मंदिर की प्रॉपर्टी में भी टैक्स नहीं लगता, आज भी नहीं लगता है। देखना थोड़ा सा चेक करना। चलिए नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गर्मी लग रही है क्या आप लोगों को? थोड़ा सा गर्मी लग रही है क्या? मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। अभी ये जो 4 से 5 मैंने लेक्चर्स लिया नेहा और मृणाली, ये समझे क्या आपको? कृणाली, ये समझे आपको पूरे प्रॉपरली जो पढ़ाया मैंने? कुछ ऐसा डाउट्स वगैरह आए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या पिन भी कर सकते हैं कमेंट्स में, है ना, कुछ भी अगर समझ में नहीं आए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच इज़ द फेमस एजुकेशन सेंटर ड्यूरिंग द रूल ऑफ पल्लवास? पल्लवास के टाइम पे कौन सा एजुकेशन सेंटर था भैया फेमस वाला? महाबलीपुरम, मदुरई, कांची एंड तंजावुर, इनमें से कौन सी वो जगह थी जहाँ पे बहुत फेमस सेंटर था एजुकेशन का? कांची। द आंसर इज 3, दैट इज कांची। कांची में इनका एक बहुत फेमस एजुकेशन सेंटर था, जैसे कि हमारे नागपुर में भी है बहुत फेमस कोचिंग सेंटर आकार फाउंडेशन, अरे है कि नहीं? वैसे इनके टाइम पे कौन सा था? कांची में बहुत फेमस एजुकेशन सेंटर था जहाँ पे बहुत सारे बच्चे आया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ओके, सो ये हो गया हमारा पल्लवास, ठीक है। पल्लवास देखे हम लोगों ने, एक फट से रैपिड रिवीजन कर लेंगे जल्दी से, बिल्कुल। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना रिवीजन के आपको समझेगा ही नहीं क्या चल रहा है। ऐसा एक कान से आएगा और दूसरे कान से निकल जाएगा, आप बोलोगे क्या हो गया ये, 1 घंटा हमने वेस्ट कर दिया। तो रिवीजन जरूरी है। चलिए आइए, सबसे पहला क्वेश्चन हमने देखा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाला। द चालुक्य सेट अप देयर किंगडम टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ द 6th सेंचुरी।
एडी इन वेस्टर्न डेक्कन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आप लोगों ने मुझे बताया, तो करेक्ट आंसर इज 1 and 2, दोनों स्टेटमेंट सर ये जो है वो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन हमने देखा था टर्म पल्लवास मींस क्रीपर, क्रीपर होता है इनका मतलब सेकंड द अथॉरिटी ऑफ द पल्लवास एक्सटेंडेड ओवर बोथ सदर्न आंध्र एंड नॉर्दर्न तमिलनाडु, द अर्ली पल्लवास केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द कादम्बास, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। ये चारों ही स्टेटमेंट सॉरी ये तीनों स्टेटमेंट सर आपने जो बताई ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट पे आइए, which of the following statement is not correct, ठीक है। आइए, पल्लवास granted numerous villages free of taxes, ये हमने देखा था। The Pallavas, the Kadambas, the Chalukyas of the Badami and their other contemporaries were great champion of the Vedic sacrifices, ये दो स्टेटमेंट हमने देखी थी, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, so the answer is one only, पहला स्टेटमेंट जो वन ओनली है वो ही करेक्ट है, बिकॉज पल्लवास ग्रांटेड न्यूमरस विलेजेस फ्री ऑफ टैक्सेस लार्जली टू द ब्राह्मण्स नॉट क्षत्रियस, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद कैपिटल कांचीपुरम से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन देखा, इसका आंसर था 1 and 2, 1 and 2 स्टेटमेंट सही है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। तीसरा स्टेटमेंट गलत क्यों है, पीरियड ऑफ पल्लवास डायनेस्टी वॉज फ्रॉम 275 BC से 897 CE, सॉरी 275 CE से 897 CE। नेक्स्ट, सर मन में ही बड़बड़ कर रहे हो क्या, बड़बड़ नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं आपका रिविजन करवा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रेन ऑफ पल्लवास, पल्लवास की कौन सा मतलब रिगार्डिंग द रेन ऑफ पल्लवास कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है, सो व्हाट शुड बी द आंसर, आंसर इज बोथ 1 and 2, ये जो दोनों स्टेटमेंट सर दी हुई है दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। देन उसके बाद हमने देखा एक और क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पल्लवास, अब भी देखा जस्ट पल्लवास के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हमने एक क्वेश्चन देखा, द करेक्ट आंसर इज 2 ओनली, दैट इज लैंड गिवन टू द ब्राह्मण वाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। देन उसके बाद कोई क्वेश्चन है क्या, हाँ, विच इज द फेमस एजुकेशन सेंटर, आकर फाउंडेशन, ओ सॉरी ये तो पल्लवास के बारे में बात कर रहे हैं ना, विच ऑफ द फेमस एजुकेशन सेंटर ड्यूरिंग द रूल ऑफ पल्लवास, महाबलीपुरम, मदुरई, कांची, तंजावुर, कौन सा था, वेरी गुड, चलिए याद है, मतलब आपको बुद्धि आपकी थोड़ी सी चलती है, नहीं तो कुछ कुछ बच्चों को पढ़ाया तुरंत भूल जाते, वो क्या हुआ हमको कुछ भी नहीं पता, हवे जैसा आया और हवे जैसा चला गया। चालुक्यास के ऊपर आते हैं अभी हम लोग, चालुक्यास के ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन, फास्ट होगा तो मुझे बता देना, कृणाली और नेहा, विच, अरे यार ये इफ क्यों लिख देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलिंग डायनेस्टी कैपिटल वॉज नॉट करेक्टली मैच्ड, पहला क्वेश्चन आया है 3-4 लेक्चर्स में जिसमें आपको मैच द कॉलम, बचपन में हम करते थे ना, वो ऐसा कुछ तो भी ऐसा लिखा रहता था, लेकिन यूपीएससी में ऐसा करना है क्या, इधर इसको ऐसा, इधर ऐसा, इसको ऐसा करना पड़ता है यूपीएससी में, आपको करेक्टली जो करेक्टली मैच नहीं हुआ है उसको बाहर निकालना है और फिर लिखना है, ठीक है। तो यूपीएससी में गलती से भी ऐसा मत करना, बच्चे हो क्या बेटा तुम, शिनचैन हो शिनचैन, ऐसा नहीं करने का, ठीक है। इसमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच नहीं हुआ है, प्रतिहारा ऑफ कन्नौज, पल्लवास ऑफ कांची, चालुक्यास ऑफ तंजौर, सेन ऑफ लखनौती, इसमें से कौन सा जो है वो करेक्ट नहीं है, सो व्हाट शुड बी द आंसर, आंसर इज 3 चालुक्यास तंजौर, ये जो चालुक्यास दिया हुआ है आपको, हाँ यहाँ पे आइए, ओ भाई नॉट करेक्टली मैच्ड बोला, करेक्टली मैच बोला है क्या, करेक्टली मैच बोला होता तो टेंशन ही नहीं था, आपको नॉट करेक्टली मैच, जो करेक्टली मैच नहीं हुआ है, सो व्हाट शुड बी द आंसर, चालुक्यास ऑफ तंजौर, क्या ये सही है, नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। अब इसका सर सही आंसर बताओ, दिखते हैं ना सही आंसर, सबर करो सबर, चलिए आइए, अरे यार क्या हो गया, चलिए आ जाइए, चालुक्यास ऑफ तंजौर वॉज नॉट करेक्ट, जो चालुक्यास हम देख रहे थे वो करेक्ट नहीं है, वो तंजौर के नहीं है, तो करेक्ट कौन सा है सर बताओ ना जल्दी, सर क्या आप भी, चलो जल्दी से देखते हैं फास्ट। डायनेस्टीज और उसके कैपिटल दिए हुए हैं आपको, मतलब कौन सी मेजर डायनेस्टीज है और उनकी क्या क्या कैपिटल हुआ करती थी। सबसे पहले बेटा लिख लो, ये काम में आएगा, ठीक है। गुर्जर प्रतिहारा का कैपिटल था कन्नौज, गुर्जर जो प्रतिहारा था उनका कैपिटल था कन्नौज। पल्लवास जो थे उनका था कांचीपुरम, मैं पूछूंगा यहाँ आना चाहिए फिर। पल्लवास जो थे वो थे कांचीपुरम के, मतलब कैपिटल उनका। चालुक्यास जो थे उनका था कैपिटल बदामी, और उसके पीछे क्या लिखा हुआ था अभी पीछे में हम लोगों ने देखा,
पीछे में क्या लिखा हुआ था, चालुक्याज ऑफ तंजौर, लेकिन वो तंजौर के थे कि बादामी के थे, वो बादामी के थे। यहाँ पे आप करेक्ट करके क्या लिख लोगे, बादामी, ठीक है, नॉट तंजौर। चलो आगे बढ़ते हैं। चालुक्याज ऑफ बादामी सेन, बाकी तो सही था, ठीक है। ये लिख लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको लेना है स्क्रीनशॉट्स। चलिए हो गया, लिख लिए, लिखो लिखो आराम से लिखो, कोई टेंशन नहीं है। और आपकी प्रिपरेशन के टाइम में 7 डेज में से एक दिन अपने आप को भी देना। एक दिन अपने आप को देने का मतलब आपकी जो हॉबी है थोड़ा सा वो 1-2 घंटा अपने लिए भी तो भी निकालना, वो ज़रूरी है। हाँ 7 दिन में से तो एक दिन दे सर मैं रोज़ अपने आप को दिन देती हूँ। कुछ बच्चे होते हैं जो रोज़ ही अपने आप को समय दे रहे हैं। नो, एक दिन दीजिए, 4-5 घंटा आराम से अपने आप को फ्रेश कीजिए, देन वापस से अपने को पढ़ना ही है। और थोड़ा सा ऐसे पे भी फोकस कीजिएगा, है ना, संडे टू संडे ऐसेज में भी फोकस ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये देख लिया आपने, ये स्क्रीनशॉट निकाल लिया मेरे सभी बच्चों ने यूट्यूब प्लेटफॉर्म वाले। चलिए आगे आइए नेक्स्ट। Consider the following statement. The Chalukyas dynasties reached its peak during the reign of Pulkesin II. जो चालुक्य डायनेस्टी थी वो अपनी शिखर पर पहुंची किसके टाइम पे, पुलकेशिन II के टाइम पे। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है पुलकेशिन II subjugated the Kadambas, the Gangas of Mysore, the Mauravas of North Konkan, the Lotas of Gujarat, the Malwas and the Gurjars। बहुत बड़ी बात है भाई, इतने लोगों को सब्जुगेट करना। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 only, 2 only, 1 and 2 या none of the above। चलिए एक बार जल्दी से देख लीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये भी। इसका आंसर नहीं दिया हुआ है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आप लोग कहाँ पे पिन करेंगे, व्हाट्सएप, सॉरी आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म में इसका आंसर आप लोग पिन कर देंगे मुझे, ठीक है। फिर मैं आपको बता दूंगा कि इसका सही आंसर क्या है। नेक्स्ट पे आइए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। संगम वॉज एन असेंबली ऑफ द तमिल पोएट। जो संगम है वो तमिल पोएट की क्या है बोलते हैं, असेंबली है, मतलब उसमें बहुत सारे तमिल पोएट्स हैं, उसी को हम लोग संगम बोलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है असेंबली ऑफ तमिल पोएट हेल्ड अंडर द रॉयल पेट्रोनेज ऑफ पांडियंस। पांडियंस भी एक डायनेस्टी है, पांडियन डायनेस्टी। किंग इन पांडियंस, किंग इन मदुराई। सेवगा सिंथामणि, जीवाका सिंथामणि भी इसे बोलते हैं, रिटन बाय बुद्धिस्ट मॉन्क। ये थोड़ा सा मेरे को डाउटफुल है। एंड स्ट्रांगली रिलेटेड टू बुद्धिज्म। सेवगा सिंथामणि, सर क्या बोल रहे हैं आप, समझ में नहीं आ रहा। एनसीईआरटी अभी नहीं समझेगा, एनसीईआरटी पढ़ोगे समझेगा। ये थोड़ा सा एक डाउटफुल है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, 1 only, 1 and 3, 1 and 2, ऑल ऑफ दी अबव। अब आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो क्लिक होगा दिमाग में कि यहाँ पे ना यार सर ये बुद्धिस्ट नहीं था शायद, मेरे को पट से क्लिक हुआ यहाँ पे शायद जैन है। देखते हैं क्या है। करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 1 and 2। संगम वॉज एन असेंबली ऑफ तमिल पोएट। ये पहले स्टेटमेंट तो क्या होता है, करेक्ट होता है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है असेंबली ऑफ तमिल पोएट हेल्ड अंडर द रॉयल पेट्रोनेज ऑफ पांडियंस। हाँ, पांडियंस किंग के टाइम पे रॉयल पेट्रोनेज में ये असेंबली जो थी तमिल पोएट्स की वो हेल्ड हुई थी, मतलब थी वहाँ पे। जो तीसरा स्टेटमेंट है ना वो थोड़ा सा डाउटफुल था, देखते। सो आंसर इज 1 and 2, इसमें 1 and 2 सी। चलिए लगा दिया हमने करेक्ट। अब देखते हैं स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट बिकॉज सेवगा सिंथामणि, जिसको हम जीवाका चिंतामणि भी बोलते हैं, रिटन बाय, बोला था ना, जैन तिरुटक्कटेवर
एंड स्ट्रांगली रिलेटेड टू जैनिज्म। कौन से इससे रिलेटेड है ये जो सेवा का सिंथामणि है? सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, जितने भी मेरी जैन दोस्त है, मेरे जैन भाई लोग हैं, वो लोग अच्छे से इसको प्रोनाउंस कर पाएंगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ मुझसे अगर कुछ गलत प्रोनाउंस हो रहा होगा तो, ठीक है। ये स्ट्रांगली रिलेटेड है बेटा जैनिज्म से, लेकिन ये स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? बुद्धिस्ट मॉन्ग एंड स्ट्रांगली रिलेटेड टू बुद्धिज्म। लेकिन इससे हमको कुछ अभी काम था क्या? इसका कुछ भी काम नहीं था, क्योंकि यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है क्या कहीं भी? यहाँ पे कहीं भी नॉट करेक्ट वाला स्टेटमेंट पूछा नहीं है, तो आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज स्टेटमेंट 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ओके, with reference to Pulkeshin 2, consider the following statement which are, एक और इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन आ गया। देखते हैं मैं वापस से भूलता हूँ क्या। अगर मैं भूल गया तो अच्छी बात है, आप लोग मुझे सही कर देना। आइए, ही इज फेमस फॉर स्टॉपिंग द नॉर्दर्न किंग हर्षा। ये फेमस है, बोलते हैं इन्होंने जो नॉर्थ के किंग थे हर्षा, उनको रोका था इन हिज ट्रैक वाइल, जब वो आ रहे थे इंडिया इधर में, वाइल ही वॉज ट्राइंग टू कॉन्कर सदर्न पार्ट ऑफ दी कंट्री। अब हर्षा के पास नॉर्थ तो था, लेकिन अब वो धीरे धीरे कहाँ आने वाले थे? साउथ में। अब देखो कैसा रहता है, मैं बताता हूँ। दिल्ली तख्त है, जो दिल्ली पे बैठता है वो राज करता है, बोलते हैं। एक ऐसा इमेज बना के देख लेते हैं छोटा सा। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, थोड़ा सा माफ कर देना मेरे को। आप दोनों में से किसकी ड्राइंग अच्छी है? कोई बनाता है क्या ड्राइंग? ये सही बना, थोड़ा सा सही बना ना। दिल्ली, ठीक है। पहले के टाइम पे बोला जाता था जो यहाँ पे बैठ गया वो पूरा कंट्रोल आराम से इंडिया का कर सकता है। और आज भी आप देखिए मोदी जी कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं हमारे मोदी साहब? दिल्ली में ही बैठे हैं ना। जो दिल्ली में बैठा है बोलते वो पूरे इंडिया को क्या करता है? कंट्रोल करता है। वैसे ही सेम मेडिवल टाइम पे आप देखोगे जितने भी राजा होके गए, कल से हम पढ़ने वाले हैं मेडिवल का, जितने भी राजा होके गए ज्यादातर राजाएं जो थे वो दिल्ली में ही बैठे थे और दिल्ली से ही पूरा अपना किंगडम चलाते थे, ठीक है। तो हर्षा के पास ये तो था, नॉर्थ की तो हर्षा के पास चीजें थी, लेकिन वो धीरे धीरे क्या कर रहा था? नीचे भी आने की कोशिश कर रहा था। तो किसने रोका इनको? रोका जो पुलकेशिन 2 थे, उन्होंने रोका, ऐसा इस स्टेटमेंट में बोला जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये याद रखना, दिल्ली याद रखना, ठीक है। मुझे तो सही लग रहा है। टू कॉन्कर सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। कोई भी राजा चाहता है ना, जब अगर मैंने यहाँ का कॉन्कर कर लिया है तो क्यों ना मैं पूरे इंडिया में ही राज कर लूँ। किसी का भी होता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट पूरे वर्ल्ड पे राज करना चाहता था वो आदमी, और नियर अबाउट जीत भी गया था आधी चीज़ें। अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसकी बातें जब जब मुझे याद आती ना, पता नहीं वो कहानी याद आ जाती कि उसने बोला था कि मैं जब मरूंगा तो पूरे पैसे जितने भी मैंने कमाया है वो पूरे रोडों पे बिछा देना, मैं जब मरूंगा मेरे हाथ खुले रखना। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप, ऐसे मृत्यु की बातें मत कीजिए। क्यों बोला था? रीज़न होगा ना। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि लोगों को पता चले खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। कितना भी कमा ले भाई, तू जब मरेगा ना तो कुछ भी तेरे पास नहीं रहेगा। पूरी दौलत शौहरत उसने अपने रास्ते पे बिछा दिया था, और आखिरी में क्या कमाएगा? तूने जो कर्म किया वही तेरे आगे आने वाले हैं। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? कर्म वापस थ्रो होता है ना अपने आपके ऊपर। आप जो आज करोगे आपको यहीं पे भरना पड़ेगा। मुट्ठी बांध के आता ज़रूर है इंसान, लेकिन मुट्ठी छोड़ के जाता है। अलेक्जेंडर बहुत अच्छी कुछ बातें उन्होंने कही थी। आफ्टर द डेथ ऑफ पुलकेशिन 2, पुलकेशिन की मौत के बाद द डिक्लाइन इज सॉ इन चालुक्यास पावर। थोड़ा सा डिक्लाइन देखने मिला, बोलते जब पुलकेशिन की क्या हो गई? डेथ हो गई। औरंगजेब के बाद, औरंगजेब जब मरा तो आपने देखा होगा कि धीरे धीरे मुगल एम्पायर डाउन आते गया, धीरे धीरे नीचे आते गया। औरंगजेब और शिवाजी की बड़ी कहानियाँ आपने सुना होगा, अफजल खान की कहानी आपने सुना होगा, द माइटी मराठास में जब आपको पढ़ाऊंगा, एक अलग ही लेक्चर है भाई वो। महाराष्ट्र की हिस्ट्री से रिलेटेड, इंडिया की हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत अच्छा लेक्चर मैंने वो प्रिपेयर किया है। तो जब मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आपको पढ़ाऊंगा तब आपको ऐसा लगेगा कि नहीं हमारे महाराज कैसे हुआ करते थे, द ग्रेट छत्रपति शिवाजी महाराज। चलिए
देखते हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, वन ओनली, टू ओनली, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, ये ध्यान रखना, इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए आइए, आंसर इज दी नन ऑफ द अबव, क्योंकि इनमें से सर कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, सारे ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो अब सारे स्टेटमेंट करेक्ट है तो मैं यहां पे टिक कर सकता हूं क्या ऑल ऑफ द अबव पे? नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा है ना, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो नॉन ऑफ दी अबव, क्योंकि इसमें एक भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, तो क्यों फुकट में यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव लगा होगा? क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, और इसमें इनकरेक्ट कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। तो ये थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड सही रखना है। ठीक है, आगे ये दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। With reference to the cholas, consider the following statements. अब cholas के ऊपर आगे हम लोग, हाँ आइए। The Chola kingdom known as Chola Mandalam, situated to the northeast of the Pandyan kingdom between Pennar and Vellar rivers, ये दोनों नदियों के बीच में पांड्या किंगडम के पास बसा हुआ था। सेकेंड, चोलास वेयर वाइप्ड आउट फ्रॉम नॉर्थ बाय द अटैक ऑफ पल्लवास, चोलास पूरी तरीके से खत्म हो गए, वाइप्ड हो गए पूरे, वाइपर से आप वाइप करते हैं पानी को, चले जाता ना पानी पूरा, वैसी सेम टू सेम चोलास वेयर वाइप्ड आउट फ्रॉम नॉर्थ बाय द अटैक ऑफ पल्लवास। क्या ये स्टेटमेंट सही है? मैंने तो जस्ट आपको स्टेटमेंट रीड करके बताया, देखते हैं, टू ओनली, वन एंड टू, या नन ऑफ दी अबव, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 1 and 2। ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज 1 and 2। सर ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। चोला किंगडम नोन एज चोला, ये याद रखना, चोला किंगडम को चोला मंडलम भी बोला जाता था। इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पांड्यन किंगडम, पांड्यन किंगडम के आसपास, बिटवीन पिन्नार एंड वेलार रिवर, ये दोनों रिवर के आसपास बसा हुआ था। आगे आइए, चोलास वेयर वाइप्ड आउट फ्रॉम द नॉर्थ, वाइप्ड आउट कर दिया था नॉर्थ से, चोलास को पूरा ही हटा दिया था, किसके हमले ने? पल्लवास के हमले ने। किसके हमले ने? पल्लवास के हमले ने। तो ये देख लीजिए आप, आसान क्वेश्चन था। हाँ, ये आपको मैप दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपको पता है हर्षा के बारे में पढ़ा है अभी, वो दिल्ली के तख्त पर हर्षा चाह रहा था कि मैं पूरा लूट लूँ, पूरा नीचे तक आ जाऊँ, लेकिन किसी ने तो भी रोका, अभी बताया था ना मैंने। तो ये हर्षा का किंगडम, हर्षा का। देन उसके बाद अभी आज जो हमने पढ़ा, 2-3 डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा, चालुक्यास, पल्लवास, बादामी कैपिटल थी, बादामी कैपिटल के बारे में भी हमने पढ़ा। सब आता है आपको, सब आता है, बस थोड़ा सा क्या करना है, रिवीजन करना है। सब आता मेरे बच्चों को, पता है मुझे। चलिए फिर कुछ है क्या जो आज हमने पढ़ा, कुछ देखे क्या हमने आज? और बस इतना ही था। कलिंगा, कांचीपुरम, कांचीपुरम का भी एक क्वेश्चन था ना, कांचीपुरम का भी एक क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। पल्लवा की टेरिटरीज आपको बताइए, पल्लवास के बारे में देखे ना हमने आज, तो कुछ टेरिटरीज उनके टाइम पे जो थी वो है ये 645 AD के करीब। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एसएस ले लीजिए। गोदावरी, तापी, नागपुर तो अभी भी था, ओहो तभी नागपुर नहीं था, लेकिन है ऐसे लिखा होगा, वो लिखा हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बेटा फोटोज है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं पल्लवास के टाइम का। अच्छा, एक चीज़ आप गौर करते हो क्या, पहले के टाइम पे आर्किटेक्चर कितना ज़ोरदार हुआ करता था, आज वैसा आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा नहीं। मतलब यार वो लोग देखो ना, पत्थर के अंदर ही मूर्तियाँ बना दे रहे, कितनी बड़ी बात है ये, इतने अच्छे अच्छे आर्किटेक्चर्स, ये क्या है, ये व्हाट इज़ दिस यार। मतलब इंडिया सही में एक रिच हेरिटेज है, लेकिन हम लोग उसको धीरे धीरे खोते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग नुकसान पहुँचाते हैं, और नुकसान बहुत डेंजरस तरीके। देखो ना मंदिर किस टाइप के, एक मंदिर के बारे में रिसेंटली मैं पढ़ रहा था अभी, उस मंदिर में पिल्लर ही नहीं है। सोचो,
और 100 साल से खड़ा हुआ है वो मंदिर, सुनामी आई सब आया लेकिन वो मंदिर आज भी खड़ा हुआ है, पत्थर के ऊपर पत्थर लगा के मंदिर है वो, मतलब सही में। और हम लोग क्या करते हैं, उसको ख़राब करते हैं, जो दिल बना देंगे ऐसा कुछ तो भी नहीं, क्या लड़के लोग या लड़की लोग ऐसा कुछ तो भी ये करते हैं, ऐसा ताजमहल के ऊपर नहीं क्या जाके, व्हाट इज़ दिस यार, इतना अच्छा रिच हेरिटेज है हमारा और पूरा ख़राब कर रहे हैं, मतलब अजीब ही लोग हैं इंडिया के। आगे ये सभी नहीं है लेकिन नहीं करना चाहिए ख़राब। ये कुछ और आपके लिए फ़ोटोज़ लाया है मैंने, कितनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर जगह है, इच्छा होती है इसी जगह जाने की बहुत ज़्यादा। फन एंड फूड क्रेजी का असल तो हर कोई जाता है, ऐसी जगह में जाओ मज़ा आती है। चलिए एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, संगम वॉज एन असेंबली ऑफ तमिल पोएट। ये हो गया था क्या? अरे डबल डबल पढ़ा रहे क्या सर आप? हो गए खत्म, ठीक है। समझा आपको जो आज पढ़ाया? 40+% तो गया होगा, ये समझ सकता हूँ मैं। 40% गया, कितना गया? डायनेस्टीज है, अलग अलग डायनेस्टीज है, सभी डायनेस्टीज है, ठीक है। ये एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की डायनेस्टीज है, लेकिन इनमें से कुछ आपको मेडिवल में भी देखने मिल सकती है। जो ये लास्ट की डायनेस्टीज नहीं है क्या आपकी, वो मेडिवल में भी उसका जिक्र किया है। चलिए सभी क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए है। चालुक्य से स्टार्ट, एक बार रिवीजन देख लेते हैं पटपट यहीं से। दिख रहा है नहीं है? चलिए आइए चालुक्य। पहला क्वेश्चन मैंने आपको पूछा वो मैच द कॉलम वाला, उसमें से करेक्ट वाला कि नॉन करेक्ट वाला? नॉट करेक्ट वाला। देन उसके बाद ये आपको बताया है वो एक क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट हम लोगों ने फिर देखा। पुलकेशिन 2 के टाइम पे बहुत अपने पीक पे था वो। देन उसके बाद हम लोगों ने कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक और क्वेश्चन, संगम वॉज इन द असेंबली ऑफ तमिल पोएट, ये हम लोगों ने क्वेश्चन देखा। इसका करेक्ट आंसर था 1 और 2, इसका करेक्ट आंसर था 1 और 2। देन उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, रे यार इसका एक ही प्रॉब्लम है। उसके बाद हमने क्वेश्चन देखा विथ रेफरेंस टू पुलकेशिन 2 द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसका आंसर था डी, दैट इज नन ऑफ दी अबव। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट नहीं है इनकरेक्ट वाला, क्योंकि सभी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ठीक है। देन उसके बाद हमने चोला किंगडम के बारे में देखा। चोला मंडलम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो। पल्लवाज ने वाइप्ड आउट कर दिया था चोलास को। देन उसके बाद ये आपको मैप दिखाया मैंने एक, ये सेकंड मैप पल्लवास का। देन ये कुछ इमेजेस हमने देखी, देन कुछ टेम्पल्स हमने देखे, बस ख़त्म। फिर एक क्वेश्चन लास्ट वाला, नहीं वापस से रिपीट हो गया वो। चलो थैंक यू, जय हिंद। लेकिन फिलहाल अभी थैंक यू होने का है, कल का आपको मैं डिटेल दे देता हूँ कि कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कल के टॉपिक से तो बहुत मज़ा आने वाली है, क्योंकि मेडिवल इंडिया में ज़्यादातर लड़ाई झगड़े हुए हैं। मेडिवल इंडिया में ऐसा नहीं है कि अभी हमने जो देखा, ये पार्ट थोड़ा सा आपको हो सकता है बोर लगा होगा, यार क्या चल रहा है ये, बहुत बोर हो रहा सर। इसमें आएगी मज़ा, इसने इसको मारा, इसने उसको मार के फेंक दिया, तो ये थोड़ा सा पढ़ने में मुझे पर्सनली मेडिवल इंडिया पढ़ना पसंद है। मॉडर्न तो सभी को पसंद होता है, क्योंकि मॉडर्न आपको पता है महात्मा गांधी जी के बारे में, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, एपीजे अब्दुल सॉरी क्या नाम है उनका, चंद्रशेखर बोस जी के बारे में। देन उसके बाद ये हमारे जो मेजर 3 लोग थे, इनकलाब जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, ये सब तो आपको मज़ा आती है पढ़ने में। एंशिएंट ही थोड़ा सा एक लगता है कि यार कब खत्म होगा ये, लेकिन मेडिवल और मॉडर्न बहुत जोरदार टॉपिक है, मज़ा आती है पढ़ाने में उसको, ठीक है। चलिए मेडिवल हिस्ट्री, जाता क्यों नहीं है यहाँ से, हाँ, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री टॉपिक्स बाय यश श्रीवास्तव, हिस्ट्री फैकल्टी आकार फाउंडेशन। मेडिवल हिस्ट्री देखना है हमको, तो इनमें से जो मेजर टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, सर इत्तू से ही है क्या? इत्तू से नहीं है बेटा, इसके अंदर और जैसे मैंने आपको ब्रांचेस बताया था ना, इसके अंदर भी बहुत सारी ब्रांचेस है। इफ़ वी टॉक अबाउट दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के ही ब्रांचेस बहुत सारी है, खिलजी, सैयद, लोधी,
स्लेव डायनेस्टी, और एक और है कुतुबुद्दीन ऐबक वाली, कौन सी, स्लेव खिलजी तुगलक सैयद, स्लेव खिलजी तुगलक। ये देखो ब्रांचेस बनी कि नहीं बनी, ये हम लोग देखेंगे। देन उसके बाद विजयनगर एंड बहामनी किंगडम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। देन उसके बाद मुगल एम्पायर। सर मुगल एम्पायर में क्या पढ़ोगे आप? मुगल एम्पायर में बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा। बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, आगे पीछे हो सकता है। हाँ, औरंगजेब के बाद फिर जितने भी रूलर थे वो, फिर 1857 के टाइम पे एक जो लास्ट रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था ना, तो रिवॉल्ट के टाइम पे लास्ट कौन से थे वो भी हम लोग देखेंगे। देन उसके बाद हो मेरा फेवरेट टॉपिक, द मराठा एम्पायर। मराठा एम्पायर में हम देखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज को, पेशवा बाजीराव को, पेशवा माधवराव को, और कई सारे। भाई मराठा की हिस्ट्री बहुत बहुत पुरानी और बहुत बड़ी है। देन उसके बाद हम देखेंगे पालाज, प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटाज और कुछ अदर डायनेस्टीज। ये लिख लीजिए, एक ऊपर ऊपर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितने भी मेरे एस्पायरेंट्स जुड़े हुए ऑनलाइन माध्यम से, वो सब इसका स्क्रीनशॉट। सर इतनी सी चीज़ें पढ़ना है क्या हमको? बेटा चीज़ें बहुत सारी पढ़ना है, अब वो पढ़ाऊंगा कब, जब लेक्चर्स चालू हो गए। लेकिन अभी इसके ऊपर हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। हम लोगों को इसके ऊपर क्या डिस्कस करना है, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये लिख लीजिए जल्दी, खिलजी, सैयद, लोधी, स्लेव, तुगलक, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। मैं मेरे जो 10th वाले बच्चे उनको याद कराता हूँ, ये सब चीज़ें उनको याद कराना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे हैं ना, नन्हे मुन्ने बच्चे। उनको आजकल पबजी, टेलीग्राम, सॉरी इंस्टाग्राम, इसमें ध्यान है। आप लोगों के साथ में ऐसा सोच नहीं सकता, क्योंकि आप यूपीएससी एस्पायरेंट है। आप में कुछ तो बेसिक चीज़ें होगी जिससे आप यूपीएससी एस्पायरेंट कहला रहे हो, अदरवाइज़ तो फिर बाकी जैसे सब है वैसे ही हम भी है। तो ठीक है, देख लिया आप लोगों ने। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। कल हम लोग जो देखने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक हमारा होने वाला है द दिल्ली सल्तनत। इफ अगर मुझे टाइम अलाउ करेगा तो मुगल एम्पायर भी हम कल निपटा लेंगे। देन ये निपटाएंगे हम लोग मंडे को विजयनगर एंड बहामनी, द डेक्कन एंड साउथ इंडिया, द मराठा एम्पायर, पालाज, प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटाज और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर कल इसी टाइम पे। एडमिशन्स ओपन है यूपीएससी सीएससी के, आप लोग अगर चाहे तो आ सकते हैं। ओके चलो, तो जारी रखिए अपने तैयारी को ऐसे ही जैसे आप चल रहे हैं। रेगुलर स्टडीज को दीजिए। कल हम लोग एक और नए टॉपिक के साथ आपके पास आने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय। पढ़ाई में ध्यान दीजिए, अब प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए अच्छे से। चलिए जा सकते हैं आप लोग, बाय बाय।